जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन से नंबर बेस्ट हो सकते हैं जिसका उपयोग करके युवा वर्ग नौकरी पा सकता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो कि सरकारी नौकरी के लिए ललायित रहता, प्रयास करता रहता है और सरकारी नौकरी का अपना महत्व होता ही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। सरकारी नौकरी के पाने के बाद हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो जाता है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए सब प्रयास करते हैं। सरकारी नौकरी के लिए कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं मोबाइल नंबर से जो आपको मदद करते हैं, भरपूर मदद करते हैं। इनकी हेल्प लेंगे तो वो आपको सरकारी नौकरी पाने में मदद करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन है वो है 17 का। ये एक विशिष्ट प्रकार का राजयोग भी है जो कि सरकारी नौकरी पाने में मदद करता है। तो आप 17 का या 71 का प्रयोग कर सकते हैं, 17 या 71 अपने मोबाइल नंबर में, यदि आप सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं। तो एक की एनर्जी सूर्य से आई और उसको सपोर्ट कर रहा है 7 की एनर्जी, केतु की एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में आपके पास आ रही है और एक की एनर्जी खुद ही राजा है, तो यह सरकारी नौकरी पाने में मदद करता है। और 17 का कॉम्बिनेशन एक विशिष्ट प्रकार का राजयोग है, बहुत उच्च दर्जे का। तो इसकी एनर्जी आपको मिली तो आप सरकारी नौकरी पाने में आपको हेल्प मिलेगा। फिर दूसरा जो कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बहुत मदद करता है वो है 19 या 91, 19 या 91। यह भी कॉम्बिनेशन मोबाइल नंबर में आपको उसी बात के लिए मदद करता है। एक की एनर्जी सूर्य से आती है जो कि राजा है और 9 की एनर्जी सेनापति है। तो आपको इसलिए यह कॉम्बिनेशन सरकारी नौकरी की तरफ प्रेरित करेगा और यह भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और सरकारी नौकरी के लिए विशेष लाभदायक है। फिर एक जो अगला कॉम्बिनेशन है जो आपकी मदद करेगा इस काम के लिए वो है 13 या 31, 13 या 31। यह सूर्य और गुरु बृहस्पति की एनर्जी से मिलके बना है। यह भी आपको नौकरी पाने में मदद करता है क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सरकारी नौकरी को डिनोट करता है, सरकार को डिनोट करता है। और इस एनर्जी का यदि आप सहारा लेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से होगी, मनोयोग पूर्वक होगी, कंसंट्रेशन के साथ होगी, क्योंकि यहाँ गुरु की एनर्जी छिपी हुई है जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाता है, एक्सपेंशन देता है। तो आप अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करके सरकारी नौकरी में अग्रणी हो जाएंगे कंपटीशन में। तो यह कॉम्बिनेशन उस तरह से आपको मदद करता है, 13 या 31। फिर एक अगला कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी भरपूर मदद करता है, वो है 15 या 51, 15 या 51। यह सूर्य और मरकरी बुध की एनर्जी से मिलकर बना है और इसे ज्योतिष में बुध आदित्य योग की संज्ञा दी गई है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है आपको, और जब आप इंटेलिजेंट होंगे तो सरकारी नौकरी में कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में आप आगे निकल जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बुध की एनर्जी है, बुद्धिमत्ता को इंडिकेट करती है। समय और अवसर के साथ आप जो आंसर देंगे वो परफेक्ट निकलेगा, क्योंकि ये बुध की खासियत है कि यह जिस तरह की परिस्थितियां बनती है उस तरह का दिमाग में तुरंत बुद्धिमत्ता ला देता है और आप क्विक और राइट आंसर देते हैं तो आपसे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और
आपकी चूंकि बुद्धिमानी बहुत बड़ी होती है तो आप रिटन एग्जाम में भी बहुत बढ़िया करते हैं। स्किल्स आपकी बहुत डेवलप होती है बहुत कम समय में, कैलकुलेशन आप बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। यह 15 या 51 की खास बात हुई। तो यह आपको सरकारी नौकरी में भरपूर सहयोग देती है। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जो कि आपको भरपूर मदद करती है, वह है 57 या 75, 57 या 75। यह भी बुध और केतु की एनर्जी से मिलकर बना है। बुध आपकी बुद्धिमत्ता है, विजडम है, और आपका फास्टनेस है कैलकुलेशंस में, मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाता है। और केतु भी साथ में है, वो भी मैथमेटिक्स के लिए वो एनर्जी जानी जाती है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जितनी भी होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितनी भी होगी, वहाँ आप बहुत तेज़ी से उसको कर देंगे। इतना बुद्धिमान यह एनर्जी बना देता है, क्योंकि केतु की एनर्जी मैथ्स के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जिसको केतु की एनर्जी जिसमें बलवान हो, वो मैथ में बहुत अच्छा होता है। और कैलकुलेटिव पावर, रीजनिंग की पावर, मेंटल एबिलिटी की पावर अंक 5 की एनर्जी देता है। तो यह एनर्जी बहुत अच्छी हो गई। 57 या 75, 57 या 75, और इसकी सहायता से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। और आगे इंटरव्यू में ये एनर्जी आपको मदद दे देता है, क्योंकि केतु की ब्लेसिंग आ जाती है यहाँ पे, डिवाइन ब्लेसिंग। और अंक 5 अर्थात मरकरी की विजडम, बुद्धिमत्ता, समय और अवसर के अनुसार आंसर देना, और आप उस ब्लेसिंग के साथ, केतु की ब्लेसिंग के साथ सफल हो जाते हैं। तो यह भी सरकारी नौकरी में बहुत मदद करती है। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है लास्ट में, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग लिए हुए है, आपको हर काम में अग्रणी रखती है। तो आपको नौकरी पाने में भी अग्रणी रखेगी, सरकारी नौकरी पाने में आप सफल हो जाएंगे। वह कॉम्बिनेशन है 37 या 73। इसमें 37 का महत्व ज़्यादा है। 37 या 73। 37 का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि शुरू में गुरु की एनर्जी आ गई। गुरु की एनर्जी नॉलेज को बढ़ाती है, ब्लेसिंग देती है, डिवाइन ब्लेसिंग देती है। गुरु की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है, जहाँ पर जाए वहाँ लाभ ही लाभ और आपकी इच्छा पूर्ति। और साथ में गुरु के शिष्य केतु की ब्लेसिंग है, और वह अपने गुरु का अंधा फॉलोअर है, ब्लाइंड फॉलोअर है। गुरु जो बोलता है केतु कर देता है, उसे इफ बट बोलने का कोई वक्त नहीं मिलता, कुछ नहीं सोचता वो, और वह रिजल्ट दे देता है गुरु के हिसाब से, क्योंकि केतु के पास सिर्फ दिल होता है और वह दिल से अपने गुरु की सेवा करता है। तो वहाँ पे कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं होती और रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इस नंबर को डिवाइन ब्लेसिंग वाला नंबर कहा जाता है, इस कॉम्बिनेशन को। अब आ गई आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे सेलेक्ट करें। तो शुरू के 4 नंबर आपके लिए महत्वहीन हैं, क्योंकि यह ऑपरेटर कोड होता है, एरिया कोड होता है। इसकी एनर्जी आप तक बहुत कम पहुंचती है, लिस्ट पावर होती है इसकी। बाकी के जो 6 अंक हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं अपने सब वीडियो में बता रखा हूँ। जो लास्ट का पेयर होता है उसकी पावर 90% होती है। और फिर जब आप अंतिम से शुरू की तरफ चलते हैं, जो पेयर्स बन रहे हैं, पेयर कैसे बनते हैं यह मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, और आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं और सारे पेयर्स बनाना सीख सकते हैं कि मोबाइल नंबर्स के 10 डिजिट से 9 मैक्सिमम पेयर किस तरह से बनते हैं। तो लास्ट का जो पेयर होता है उसकी पावर 90% होती है, और लास्ट से जब शुरू की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम एंड टू बिगनिंग, तो वहाँ पे फिर पेयर की पावर क्रमशः कम होती चली जाती है। सबसे लास्ट वाली पेयर की पावर 90% हुई, तो उससे नेक्स्ट की पावर लेफ्ट की तरफ 80% हुई, फिर और आगे बढ़ेंगे लेफ्ट की तरफ तो 70% हुई, फिर 60% हुई, फिर 50% हुई, फिर 40% हुई। इस तरह से वो क्रमशः कम होता चला जाता है। और जो मोबाइल नंबर का टोटल होता है 2 अंकों में जो आता है कंपाउंड नंबर, वह सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसकी एनर्जी
सबसे ज़्यादा होती है 100%। और फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि आप जो नंबर ले रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो फाइनल नंबर आ रहा है, जो टोटल सिंगल डिजिट पे आ रहा है, वह आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंपैटिबल है या नहीं। और ये आप कर पाए तभी आपको मोबाइल नंबर का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा वह व्यर्थ हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ की अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कोई पेयर लिया जाता है और उसको जांचा जाता है कि वो आपके लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, कितना काम करेगा, कितना उसकी पावर आपके डीओबी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनेगी। और फिर जोडियक भी देखना होता है साथ में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इन पेयर्स का अपने मोबाइल नंबर में प्रयोग करें। और सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी इन अंकों के हेल्प से, यदि आपने इसको अपने डीओबी के हिसाब से कंपैटिबल कर लिया तो। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।